हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो लाए हैं और लेसन फर्स्ट चल रहा है। हमने बता दिया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को थियरी मिलेगी। सेकंड लेसन से बल्कि आप लोगों को न्यूमेरिकल के तौर पर थियरी भी दी जाएगी, लेकिन अभी फर्स्ट लेसन में यही सब रहेगा। तो इसमें देखिए, हम इसके पहले वाले वीडियो में विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, इस सब के बारे में बता दिया। अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान आज समाज सेवा में ज़्यादा सहयोग कर रहा है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्रांति हुई, जिसमें जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया और भाप के इंजन के बनते ही एक देश से दूसरे देश में वैचारिक आदान प्रदान, भाषा का आदान प्रदान, ये तमाम चीज़ें होने लगी, जिसे हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाए। इसी तरह देखा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में जाइए तो आज तमाम जो मशीनें हैं वह सब देखा जाए तो भौतिक विज्ञान के द्वारा ही बन पाई हैं और जिसका यूज हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी क्षेत्र हैं। आज देखिए, कंप्यूटर की सेवा चल रही है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर की खोज किए हैं और उनके कंप्यूटर के माध्यम से अगर देखा जाए तो बहुत सी सेवाएं समाज में हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान आज देखा जाए तो समाज की सेवा में लगा हुआ है और इसका अभूतपूर्व योगदान रहा है। तो इस तरह आप कह सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा केवल। चलिए हेडिंग डालते हैं आप, प्रकृति में मूल बल, यानी प्रकृति में मूल बल कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज आप लोगों को लिखवाएंगे भी और समझाएंगे भी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कॉपी में, प्रकृति में मूल बल, लिखते भी चलिएगा साथ में, यानी फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। प्रकृति में देखिए, पहले नंबर तो आता है कि फोर्स क्या है, बल क्या है, इसके बारे में बताना रहेगा आप लोगों को। बल क्या है, कुछ लोगों को आ भी रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको हम बता भी देते हैं। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिमान कर देता है, अथवा गतिमान रहती है कोई वस्तु, उसको विरामावस्था में लाने का प्रयत्न करता है। सही भी है। देखिए, बल के द्वारा अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है, आप धक्का लगा करके उसको जो है गतिमान कर देते हैं, या कोई गति करती हुई आती है वस्तु तो आप देखिए बल लगाते हैं, जो ब्रेक लगता है वह बल ही है जिसके द्वारा वह वस्तु रुक जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बल के द्वारा आप उस वस्तु का आकार भी बदल सकते हैं। कभी कभी तोड़ फोड़ जब होती है तो उस समय भी बल लगता है। तो यह तो मान्यता नहीं है इसकी, बशर्ते यह है कि बल बताएंगे केवल कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में अथवा विराम अवस्था की वस्तु को गतिमान अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। तो नोट करिएगा, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को स्थिर अवस्था में, गतिमान वस्तु को स्थिर अवस्था में अथवा स्थिर वस्तु को गतिमान अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, गतिमान अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न करेगा। अगर वह बल लगाया, वस्तु रुकी नहीं, तो यह माना जाएगा कि बल लगा है, रुके चाहे न रुके, चले चाहे न चले, यह मतलब होता है। अब देखिए, इसमें दो चीजें और भी ध्यान रखिएगा। एक होती है वस्तु की विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन जिसको बोलते हैं, और एक होती है गति की अवस्था, मोशन पोजीशन जिसको बोलते हैं। तो वस्तु विराम अवस्था में उस समय कहलाएगी जब समय के साथ साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस स्थिति में वस्तु कहलाएगी क्या? विराम अवस्था में। समय के साथ साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
जैसे पेड़ पौधे या मकान विरामावस्था में, चूंकि आप 10 साल 5 साल से देख रहे हैं वह पेड़ या वह घर उसी जगह पर है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, समय बीत गया लेकिन परिवर्तन उसकी अवस्था में नहीं हुआ, इसलिए वह विरामावस्था में। गतिमान अवस्था में वस्तु उस समय कहलाएगी जब समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, स्थिति बदलेगी। पेड़ या घर की स्थिति वही पड़ी रही, लेकिन सड़क पर चलती हुई जो गाड़ी है वह देखा जाए तो गतिमान अवस्था में कहलाएगी। चूंकि समय अगर आप देखते हैं कि इतने बजे यहाँ पर है, तो अगर गाड़ी वह गतिमान है तो 5 मिनट बाद उसकी स्थिति बदल जाएगी, 2 मिनट बाद उसकी स्थिति बदल जाएगी, तो वह गतिमान अवस्था में कहलाएगी। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो बल की परिभाषा लिखे होंगे, लिखिएगा बल कई प्रकार के होते हैं। बल कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। हेडिंग डालिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को समझना है। आप जानते हैं कोई भी वस्तु आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह वस्तु फिर नीचे की तरफ आ जाती है, तो इसका मतलब कोई बल लग रहा होगा तभी वस्तु नीचे की तरफ खींच कर आती है। यही बल गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि पृथ्वी द्वारा लगता है। यानी पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु रखी जाए तो पृथ्वी जिस बल से उस वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी वही कहलाता है गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, लिखिएगा पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी तरफ खींचती है वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसके अलावा नाभिकीय बल भी आता है, नाभिकीय बल भी आता है। आप जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स जिसको बोलते हैं, आप जानते हैं परमाणु यह होता है और परमाणु के बीच में नाभिक होता है। नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में जिल्स बल से बंधे होते हैं। हमने बताया परमाणु का आकार गोलाकार होता है, यह केमिस्ट्री में आप लोगों को बताया भी जाएगा। इसके बीच वाला भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक में 2 कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस बल से नाभिक में बंधे होते हैं वही नाभिकीय बल कहलाता है। वही जो है बल क्या कहलाएगा, नाभिकीय बल कहलाएगा। इसको भी नोट करिएगा, लिखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में जिस बल से बंधे होते हैं, जिस बल से बंधे होते हैं वही नाभिकीय बल कहलाता है। फिर इसके बाद आते हैं विद्युत चुम्बकीय बल होता है। विद्युत चुम्बकीय बल, बल है अगला नंबर, विद्युत चुम्बकीय बल। देखिए इसमें अगर देखा जाए, आप लोग जानते भी होंगे, अगर 2 आवेश हैं, एक आवेश धन है और एक आवेश ऋण है मान लीजिए, तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। या एक पर धन है दूसरे पर भी धन है तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल है, यही विद्युत चुम्बकीय बल कहलाएगा। इसके अलावा चुंबक भी देखिए लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वह भी एक प्रकार का बल है, वह भी इसके अंतर्गत आएगा जिसको चुंबकीय बल के नाम से जानेंगे हम लोग। तो इसको ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित जो है, अगर आप आगे पढ़िएगा जब 12 में जाएगा तो कूलाम का नियम इसी पर आधारित मिलता है, लेकिन यहाँ पर परिचय आपको चाहिए। तो लिखिएगा, चलिए विद्युत चुम्बकीय बल लिखिएगा, 2 आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है
दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, यह बल विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। यह बल विद्युत चुम्बकीय बल कहलाता है। हो गया होगा सबका। अब हमने बताया कि यह बल, इस बल की जो गणना है वह कूलाम के नियम से की जाती है। अगर थोड़ा सा आप समझना चाहेंगे, हो सकता मिले तो यहाँ देखिए, आवेश में आप ले लीजिए एक प्लस Q1 आवेश है और एक प्लस Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी ले लीजिए R है। तो जो यह बल विद्युत चुम्बकीय बल F होता है वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और या तथा लिखिएगा, यह बल जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r² होगा। दोनों जब मिलाएंगे तो देखिएगा यह बराबर आएगा यहाँ पर के नियतांक लगाते हुए Q1 Q2 अपान क्या मिलेगा, r² मिलेगा। तो यह देखिए बल की गणना अगर आपको करनी है तो यह बल की गणना हो जाएगी। तो लिख लीजिए, आप लोग लिखिएगा, यदि दो आवेश Q1 और Q2 हैं, यदि दो आवेश Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इस के बीच लगने वाले बल की गणना निम्न प्रकार की जाती है। तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना निम्न प्रकार की जाती है। उसके बाद इसको यह फिगर बनाते हुए इसको नोट कर लेना। इतना ही नोट करिएगा और फिर शेष आप लोगों को अगली क्लास में बताया जाएगा। यह भी हो गया होगा। तो देखिए, इसी तरह से बल कई प्रकार और भी मिलेंगे आप लोगों को। चूंकि पहला लेसन है, परिचय है, अभी परिचय के रूप में हम थोड़ा थोड़ा दे लेंगे। सेकंड थर्ड लेसन से फिर आपको न्यूमेरिकल वगैरह मिलेगा तो उसको देखा जाएगा, सब लोग उसको लगाएंगे भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम तो प्रतिदिन आप लोगों को वीडियो भेज रहे हैं, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वह सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें और इसके अलावा लाइक भी करें सब लोग। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।